हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका एचएससी वाले चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं, एचएससी सीईटी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 15 सॉल्व करेंगे। मैंने आप लोगों को सेट 1 to 14 कंप्लीट करवा दी। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो कर लीजिए। ओके, देखिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी जो एग्जाम ग्रुप डी का होने वाला है उसके लिए भी, और आगे होने वाले सीईटी एग्जाम जो भी है उसकी तैयारी कर रहे हो तो भी आपको देखने मिलेंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है यहाँ पे, एरर डिटेक्शन दिया गया है। एरर बताना यहाँ पे कहाँ है एरर है, सी हैव कंप्लीटेड हाउ वर्क होमवर्क यस्टरडे। ठीक है, ऑप्शन ए है यहाँ पे हैव आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है कंप्लीटेड है, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है होमवर्क आएगा, या फिर यहाँ पे यस्टरडे। तो इनमें से कहाँ मिस्टेक दी गई, देखो ध्यान देना यहाँ पे क्या मिस्टेक, आप लोग अपने आंसर दीजिए फटाफट से पहले। देखियो यहाँ पे हैव दे रखा है ये जो कि मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं यस्टरडे मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है। ठीक है, कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है। और सिंपल पास्ट में हमेशा वी टू यूज मतलब वर्ब सेकंड यूज की जाती है, मतलब कंप्लीट का कंप्लीटेड हो जाएगा। तो कंप्लीटेड पहले ऑलरेडी दे रखा है तो हैव नहीं आएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या दिए गए, चूज द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट का सिनोनिम बताना है यहाँ पे। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, हार्ड वर्किंग है। डिलीजेंट का सिनोनिम ऑप्शन ए हार्ड वर्किंग है, ऑप्शन बी लेजी है, ऑप्शन सी लेजी केयरलेस है, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, वीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। देखिए इसका जो आंसर आएगा, तो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, डिलीजेंट का जो सिनोनिम देखोगे यहाँ पे, सिनोनिम नहीं एंटोनिम। एंटोनिम क्या आएगा, लेजी आएगा, केयरलेस आएगा और वीक। ये क्या है, इसका एंटोनिम है। और ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, सिनोनिम। डिलीजेंट मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग, मेहनती होता है, इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या है, चूज द एंटोनिम ऑफ स्केयर। स्केयर का एंटोनियम यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए रेयर आएगा, ऑप्शन बी लिमिटेड आएगा, ऑप्शन सी अबेंडेंट आएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है इनसफिशिएंट आएगा। ठीक है, ध्यान देना। स्केयर स्केयर का सिनोनिम क्या है, रेयर हो सकता है, लिमिटेड हो सकता है सिनोनियम, और इनसफिशिएंट सिनोनियम है, और अबेंडेंट क्या है यहाँ पे इसका एंटोनियम है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है, he instead dash paying द बिल। ऑप्शन ए ऑन आएगा, ऑप्शन बी इन आएगा, ऑप्शन सी एट आएगा, और ऑप्शन डी यहाँ पे 4 आएगा। देखो ध्यान देना, यहाँ पे इंस्टेड के साथ में प्रीपोजिशन कौन सी यूज की जाती है, ऑन यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है, ऑन। तो इंस्टेड के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी, ऑन यूज होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 है ही इज डैश MLA फॉर हरियाणा, फ्रॉम हरियाणा। ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन ए, यहाँ पे आर्टिकल फिल करना है यहाँ पे। ठीक है ना, आर्टिकल फिल करना है। ऑप्शन ए यहाँ पे ए आएगा, ऑप्शन बी एन आएगा, ऑप्शन सी आएगा, और ऑप्शन डी यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे MLA, एम का मतलब याद रखना, एम से बात करें तो यहाँ पे एम में ए, देखो ए क्या है, स्वर है, स्वर की ध्वनि आ रही है तो आर्टिकल क्या आएगा, एन आएगा। अगर व्यंजन की ध्वनि आती तो आर्टिकल ए आ जाता। ठीक है, तो क्या आएगा, ऑप्शन एम भी यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, एन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पे, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ऑप्शन, ठीक है ना, समवन हैज स्टोलन माय बाइसाइकिल। ठीक है ना, तो यहाँ पे समवन हैज स्टोलन माय बाइसाइकिल, इसका हमें पैसिव वॉइस करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है यहाँ पे एक्टिव वॉइस को। ठीक है ना, माय बाइसाइकिल हैज बीन स्टोलन आएगा, ऑप्शन बी माय बाइसाइकिल वाज स्टोलन आएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे माय बाइसाइकिल इज स्टोलन आएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे माय बाइसाइकिल हैड बीन स्टोलन आएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, देखिए ध्यान रखना, समवन के बाद में क्या है, हैज दे रखा है। इसका मतलब क्या है, हैज जब भी आपको मतलब पास पर सिंपल मतलब यहाँ पे देखो ध्यान देना, यदि प्रेजेंट परफेक्ट आता है, हैज हैव दिख जाए तो वहाँ पे बीन लगता है। क्या लगता है, बीन, और वर्ब थर्ड हो जाएगा। क्या आएगा, वर्ब थर्ड। ठीक है ना, एक ऑप्शन देखिए इसमें हैज बीन दे रखा हो तो ऑप्शन नंबर ए में राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। रवि सेड आई विल हेल्प यू। ठीक है ना, ऑप्शन ए रवि सेड दैट ही वुड हेल्प मी आएगा, ऑप्शन नंबर बी है रवि सेड दैट आई विल हेल्प यू आएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या आएगा, ही सेड ही हेल्प मी आएगा। या ऑप्शन नंबर डी है ही सेड दैट ही विल हेल्प मी आएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो, ध्यान देना। रवि सेड यहाँ पे क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है। आई विल हेल्प मी, विल हेल्प यू यहाँ पे क्या है, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच हो गया।
यदि रिपोर्टेड वर्ब किसमें पास्ट में दे रखा है, रिपोर्टेड स्पीच किसमें जाएगा, पास्ट में आ जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, यहाँ पे कंजक्शन दैट लग जाएगा, ठीक है ना। रवि सेड दैट आ जाएगा। आई को चेंज करोगे फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो रवि दे रखा उसके लिए आपको ही यूज करना है, क्या यूज करना, ही आ गया। ओके, और विल सेल को अब यूज करोगे तो उसमें सिंपल पास्ट दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे यूज होगा वुड यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब किसमें पास्ट में, तो ये भी पास्ट में हो जाएगा, वुड आ जाएगा यहाँ पे। हेल्प यहाँ पे यू क्या है, पर्सन है कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड, जो सब कुछ जानता हो, ओमनिसेंट होगा, ऑप्टिमिस्ट होगा, वेजिटेरियन होगा, नोविस होगा। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, क्या दे रखा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा है। ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग दैट मीन्स ओमनिसेंट होगा, क्या होगा, ओमनिसेंट। और ओमनिसेंट क्या होता है, जो सर्वज्ञ होता है, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानने वाला होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, आशावादी इसको बोलते हैं, क्या होता है, आशावादी। one who knows, one who looks on bright side or and things will turn out well, ठीक है ना। वेजिटेरियन क्या होता है, जो शाकाहारी होता है, एक ऐसा पर्सन जो मांस खाना पसंद ना करता हो, ठीक है ना। वन हु चूज नॉट टू ईट मीट। ओके, नोविस क्या होता है, नोविस क्या होता है, शुरू करने वाला। समवन लर्निंग हाउ टू डू समथिंग, कैसे करना चाहिए, ईडियम है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईट द नेल्स ऑन द हेड, ईडियम दिए गए हैं। ओके, टू मिस द पॉइंट आएगा, टू स्पीक एग्जैक्टली राइट आएगा, टू वर्क वेरी हार्ड आएगा, टू बिकम एंग्री आएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, देखो ध्यान देना। यहाँ पे टू हिट द नेल्स ऑन द हेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने करवा भी दिया है आप लोगों का, रिपीट हुआ, ठीक है ना। ओके, हिट द नेल्स ऑन द हेड का मतलब क्या होता है, टू स्पीक एग्जैक्टली राइट, सही बोलना मतलब क्या होता है, ठीक है, सही बोलना। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, स्पेलिंग बतानी, प्रिविलेज की स्पेलिंग क्या आएगी। ओके, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड प्रिविलेज, ऑप्शन ए, प्रिविलेज की स्पेलिंग ये होगी। यहाँ पे क्या मिस्टेक दिया गया, ध्यान देना है। प्रिविलेज में हमेशा याद रखना है LEGE आता है, LEGE। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे देखो लास्ट में LEGE, PRIVILEG होना चाहिए, या फिर PRIVILAG ही होगा, या PRIVILEDG ही होगा, या PRIVLEGE होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना, PRIVILEGE। यहाँ पे क्यों नहीं आया, इसमें AGE आ रहा है, यहाँ पे LEDG आ रहा है, इसे रॉन्ग हो गया। ओके, इसमें LEG हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर, ये रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग HSC वाला, थैंक यू।